तो भाई आज हम लाइट के सीरीज में है ना, जो लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट करा है आरंभ बैच में, उसका आज हम 7वां लेक्चर करने वाले हैं यार। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अभी तक की तो समझ में आ गई होंगी, है ना। अगर नहीं समझ में आई है तो पूछते रहो, काफ़ी बच्चे कमेंट भी करते हैं सर आपकी हर चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि हमारी मेहनत एक सही डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर भाई आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, और आज हम लाइट के ही चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो माय नेम इज कुणाल एंड आई विल टीच यू द लाइट चैप्टर टुडे। ओके, चलो तो टोटली भाई 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो आज वाली लेक्चर्स में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो सारे लोग पहले ये बताओ कि सब कुछ अभी तक तो जानते हो ना, मिरर क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, मिरर के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्शन मैंने बता रखा है लेंस में कैसे होता है। दोनों सरफेस पे रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। कोई भी चीज़ रटाता नहीं हूँ भाई मैं, मेरा मेन मोटो ये होता है कि आपको कोई चीज़ अगर बता रहा हूँ तो ये मत करो कि तुम रट रहे हो, उसको रट नहीं रहे हो भाई, तुम समझ रहे हो। ठीक है, उसको समझो, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, डेली लाइफ में उसको इनपुट करो, तभी तो मजा आएगा, है ना। क्वेश्चन देखोगे ऐसे फोड़ के आओगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन भाई। ठीक है, चलो तो आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, लेंस हमने पढ़ रखा है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स क्या है भाई, बेसिकली फटाफट बताओ क्या होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस जहां बीच में क्या हो, थिकर हो, कॉनकेव लेंस जो बीच में क्या हो, थिनर हो। ठीक है, और जिस सरफेस पे केव वाले पार्ट पे अगर रिफ्रैक्शन फर्स्ट बार हो रहा है तो दैट विल बी ए कॉनकेव लेंस। अगर पहला रिफ्रैक्शन आपका उभरे हुए वाले पार्ट पे हो रहा है तो दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तो बातें सिमिलर हुई भाई, कहाँ से, आपकी जो आपने मिरर पढ़ा था, सिमिलर बात है कि जो रिफ्लेक्शन अगर हमारा केव वाले पार्ट से तो कॉनकेव मिरर, अगर उभरे वाले पार्ट से तो दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। तो सिमिलरिटी तो है कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जहां पे भी पहले जिस सरफेस से होंगे उस वाले सरफेस को आप आइडिया लगा के समझ लोगे। ठीक है, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आप भाई स्टार्ट करते हैं आज। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, कि हमने ये देखा था बेसिक रूल क्या होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। जिस बच्चे का छूटा है जाओ फट से पिछली क्लास में फटाफट देख के आओ, क्योंकि मजा तो तभी आएगा। ठीक है, मजा तो तभी आएगा जब आप पिछली क्लासेस अच्छे से पढ़े होगे। ठीक है, अब ये मत बोलना बाद में कि भैया आप समझ में नहीं आ रहा, ये गलती मत करना भाई, क्योंकि सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है मैंने, बस जरूरत है आपको पीछे जाके देखने की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं भाई आज। तो पहला केस हम ले रहे हैं, पहले केस में जहां पे भी हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है भाई, इन्फिनिटी पे रखा है। कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने रख रखा है, ए बी है ये। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट है, हमने इसको इन्फिनिटी पे रख रखा है। अब ये पहली लाइट रे इन्फिनिटी से, आप हमेशा जानते हो कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे रखा है मेरे भाई तो वो लाइट रे कैसी फेंकता है, आपकी लेंस हो मिरर हो, कैसी एज्यूम करते हैं, लाइट रे हमेशा एज्यूम करते हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं। क्लियर है, क्लियर है भाई कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, बिल्कुल भैया क्लियर है। और जब मैंने रूल बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तब कैसे पास करेगी, वो पास करेगी फोकस से, और 2 इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम रे की रिक्वायरमेंट 2 होती है। आप उससे ज्यादा रे बढ़ाते जाओगे इमेज की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। समझ में आई बात कि 2 पे 3 पे 4 पे मिनिमम 2 पे तो इमेज बन जाएगी तुम्हारी। बट जो एक्चुअल बात है वो क्या है कि भैया हम अगर नंबर ऑफ रेज बढ़ाते जाते हैं, आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ रेज अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, तो सिंपल बात कि भैया एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, इमेज हमारा और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे लाइट रे आ रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये यहाँ पे कट करी, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, आपका इमेज का फॉर्मेशन हुआ एट F2 फोकस पॉइंट पे हुआ, बिल्कुल ठीक है, फोकस पे हुआ जी भैया, फोकस पे हुआ। अब हमें देखो बातें क्या क्या करनी होती है भाई, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड आपको पता है, इमेज पोजीशन की बात हम करते थे, वहां पे भी यहाँ पे भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, जो बातें वहां पे किया था आपने वही बातें यहाँ भी करनी है आपको। यहाँ पे क्या करोगे, नेचर ऑफ इमेज की बात यहाँ पे भी करोगे जो मिरर में किए थे। बहुत बढ़िया भैया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साइज ऑफ इमेज की, कि साइज ऑफ इमेज क्या ऑब्जेक्ट से बड़ी बन जाएगी इमेज,
क्या छोटी बनेगी? तो पता तो होना चाहिए भैया, बिल्कुल पता होना चाहिए। देखो कैसे, पहले ऑब्जेक्ट आपने इतना बड़ा ले रखा था ए बी, अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट साइज। तो साइज क्या होगा, पॉइंट साइज बोल सकते हो, पॉइंट साइज बोल सकते हो, या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, बहुत ही छोटा और बहुत ही धुंधला, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो। बहुत बढ़िया। ये चीजें देखो याद मत, रटना मत भाई, इनको समझो कि आपने इतनी बड़ी इमेज अगर ली थी तो एक पॉइंट मिल रहा है यार। आप सोचो ना कि इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट लोगे तो आपकी जो पहले केस की इमेज बनेगी वो एक पॉइंट साइज इमेज बन रही है भैया। तो आप सिंपल बोल दिए कि काफी छोटी बन रही है, एक पॉइंट की क्या, हमारी जिंदगी में तो एक पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं। वो बात अलग है कि पैसे में लग जाए तो वो बात अलग है, ठीक है, बट ऐसे नॉर्मल पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है भाई। तो ये पॉइंट इमेज बन रही है तो पॉइंट साइज बोल सकते हो, या फिर हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, साइज ऑफ इमेज। अब यहाँ पे देखो ये लाइट रे क्या है, रियली कट कर रही है तो रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, क्लियर कि लाइट रे एक्चुअल कट कर रही है, कहीं हम डॉट डॉट से दिखा रहे हैं, नहीं भैया। आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट रे का एक्चुअल पाथ था वो लाइट रे एक्चुअल पाथ पे कट रही है ना। ये लाइट रे ऐसे आई थी तो ऐसे ही जा रही है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उसको पीछे एक्सटेंड करा के कटा रहे हैं। अगर लाइट रे आगे जाके फर्दर मिल जाती है तब हम बोलते हैं दैट विल बी अ रियल इमेज, अगर वो नहीं मिलती है तब आप बोलोगे दैट विल बी अ वर्चुअल इमेज। ओके, चलो, तो यहाँ रियल मिल रही है तो नेचर क्या होगा, रियल होगा, और रियल के साथ पेयर ही बना दोगे अगर रियल के साथ इन्वर्टेड का। ठीक है, तो आपको कुछ करना ही नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए भैया ये बात भी समझ में आ गई। एट F2 दो फोकस होते हैं, मैंने बता रखा है, बिकॉज देयर इज अ टू कर्व सरफेस इन योर लेंस, सो ड्यू टू बोथ ऑफ कर्व देयर विल बी अ डिफरेंट सेंटर्स फॉर देम, है ना। अब दोनों के पास क्या होंगे, अलग अलग सेंटर होंगे, दोनों के सेंटर को हम फोकस से डिनोट करेंगे। तो ये फर्स्ट वाले सरफेस के लिए है, ये सेकंड वाले सरफेस के लिए। फर्स्ट वाला सरफेस इधर आएगा, सेकंड वाला सरफेस उधर आएगा। बहुत बढ़िया, हम जब मिरर फार्मूला प्रूव करेंगे तो एक्चुअल फोकस किसको मानते हैं इसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गई भाई कि कहाँ बनता है। ये पहली बात, दूसरी बात हो गई, ये हो गई तीसरी बात, और ये बात हो गई चौथी बात। पहले केस में जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, समझ में आई बात। अब यहां तो था कुछ इन्फिनिटी, भैया आपने जो रखा था ये था इन्फिनिटी, है ना। अब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास ले आते जा रहे हैं। अब कहां ले आ रहे हैं, बियॉन्ड 2f1। समझ में आई कि बियॉन्ड 2f1 मतलब थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्ट को पास ले आ रहे हैं इन्फिनिटी से, किसकी तरफ, लेंस की तरफ। समझ में आई बात कि लेंस की तरफ हम लाते जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब दूसरी बात कि कैसे इमेज बनेगी समझ लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा था आपका ए बी, ठीक है। अब हमें जो नियम पता है कि पैरेलल से ले जाएंगे तो पास कर जाएगी फोकस से, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है इसको क्या बोलते हैं, अगर भूल गए हो तो रिमेंबर कर लो, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है इट मीन्स वो समझ जाओ भाले की तरह है, बाहुबली में देखे हो ना भाला में फेंकते हुए, तो वो क्रॉस करते हुए जाएगी, छेदते हुए चली जाएगी। उससे ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा रास्ता बदल जाओगे, है ना, परिवर्तन नहीं करता, पाथ डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, जैसे आप फेंकोगे वैसे ही पार कर जाएगी। ये रूल किसके लिए है, ऑप्टिकल सेंटर के लिए। मेरा वचन ही है शासन, दैट इज अप्लाइड हियर। ठीक है, कि यहाँ से अगर लाइट रे अगर पास करते हो मेरे भाई तो ये कहाँ से पास करेगी, आपकी पास करके जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, या फिर आपको अगर पता हो भाई कि हम यहाँ फोकस से पास करते हैं तो ये आफ्टर पैरेलल चली जाएगी, तो ये भी यहीं कट करेगी। आप देखो होता क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं भैया की शिकायत करते हैं आप बस कुछ रे बता दे रहे हो, बस वही, ऐसा नहीं है भाई। कितना भी लाइट रे तुम पास कराओगे वो कट उसी पॉइंट पे करेगी जहां पे इमेज की फॉर्मेशन हो रही हो। हम क्यों मिनिमम रेज लेते हैं, क्यों थोड़े बहुत रेज से ही समझते हैं, बिकॉज हमको वही जनरल पता होता है। सो दैट्स वाई हम इन जनरल वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके ही इमेज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। तो ये गई भाई ऐसे, यहाँ कट कर गया ऐसे। तो यहाँ पे बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, फटाफट चिल्लाएंगे सारे बच्चे, बोलेंगे भाई, ठीक है।
पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है भाई, बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ कुछ, ठीक है। चलो मैं देख रहा हूँ, आंसर करो फटाफट कि आपकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है। ये हो रही है बिटवीन F2 एंड 2F2, समझ में आया, बिटवीन F2 एंड 2F2 क्या हो रही है, पोजीशन ऑफ इमेज, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में। कब, जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से लाते लाते पास रखा है हमने कुछ दूरी पे 2F1 से। समझ में आई बात, समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, क्लियर होना चाहिए यार, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तुम लोग पढ़ते रहते हो और कुछ चीज़ें ऐसा है कि कुछ बच्चे तो हल्के में भी लेते थे सेट को। भाई सेट के दो तुम्हारे पास हैं, है ना, दो अहमियत है सेट की, कि आप पढ़ते हो अभी तो आपका 11th का बेस भी तैयार हो रहा है, 12th का भी बेस तैयार हो रहा है, ठीक है, और NTSC में तो मदद करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब इमेज आपकी बन गई कहाँ, F2 और 2F2 के बीच में बनी। चलिए भैया, अब एक बच्चा कोई बताएगा कोई डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहा है पिछले वाले इमेज से, कोई एक पैटर्न समझ में आया तुम्हें। अभी 2 इमेज बनाई हमने, तीसरे वाले में देखना पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा, पूरा खेल समझ में आ जाएगा। चलो और बात करते हैं भाई साइज ऑफ इमेज की। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये क्या होगा, उससे छोटा ही होगा, बड़ा नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये डिमिनिश्ड मिलेगा, आप देख सकते हो भाई डिमिनिश्ड मिल रहा है बिल्कुल। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आपने इस पेन के नाप का लिया था, सॉरी पेन के नाप का, बट यहाँ पे इतना छोटा मिला, ये पेन को भी पूरा नहीं कर पा रहा है कि नहीं, दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो डिमिनिश्ड। अब भाई नेचर ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। नेचर ऑफ इमेज तो फिर से रियल रे कट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन भी रहा है, आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड क्यों बन रहा है, क्योंकि उल्टी बन रही है। अब इस केस की बात करें तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जूम करके देखोगे, तो जूम करोगे भाई तो ये इन्वर्टेड ही दिखेगा, कुछ ऐसा बनता हुआ इमेज उल्टी, ठीक है। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, उल्टा। काफी हिंदी मीडियम से भी स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं होते ना भाई। चलो अब तीसरी केस, जब हमने एक कैंडल ही समझ जाओ ऑब्जेक्ट की तरह, कैंडल को ले लिया है और 2F1 पे रख दिया है, ऑब्जेक्ट है 2F1। तीसरा केस है भाई आपका, रिमेंबर करते चलना केस को मेरे भाई, ठीक है। चलो तो एक लाइट रे हमने पास कराया पैरेलल से, तो ये पास कर गई फोकस से, बहुत बढ़िया भैया। अब दूसरी हम जानते थे कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करा के देखते हैं, ये भी यहाँ कट कर गई, ठीक है। अब कुछ एक बच्चा तुम में से शरारती था, बोला भैया आप 2 से बार बार क्यों बनाते, एक और बनाइए रे, दिखाइए कि वहीं मीट कर रही है। आप बार बार गलत हमारे साथ करते हैं, है ना, हमारे साथ गलत खेल जाते हैं आप। चलिए ठीक है भैया, आप वो भी देख लीजिए। तो ये लाइट रे एक ले गई हमने इस फोकस से, तो फोकस से जब भी पास करेगी तो पैरेलल जाएगी, अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से जाएगी, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल कर लेते हैं, तो फिर से ये कट कर गई यहाँ पे, समझ में आई बात। चलो तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज 2F2, बहुत बढ़िया। चलो याद देखो तुमको आना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बच्चा बाद में नहीं कुछ बोलेगा, ये ए यहाँ था, ठीक है। साइज ऑफ इमेज, इमेज और नेचर, तो नेचर तो देखो कॉन्वेक्स के केस में सारे केस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक बात मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा, वो आपको बताना पड़ेगा, ये होगा एट 2F2 बनेगा, और साइज ऑफ इमेज सेम साइज होगा, इक्वल होगा, या फिर इक्वल बोल सकते हो, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। या फिर नेचर की बात करोगे तो दिस विल बी ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्शन विल बी द लास्ट केस, ठीक है। एक्सेप्शन में आएगा वो कौन सा, लास्ट वाला केस आपके लिए एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है भाई। कोई भी चीज़ यार तुमसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बने ना, अगर क्वेश्चन तुम्हें दे दिया जाए तो फटते भैया बस रुकिए आप, जस्ट मैं ऐसे करके दे रहा हूँ, अब भी ठीक किए देता हूँ। सुने हो ना जॉनी लीवर की कहानी, सुने होगी भाई, खट्टी मीठी तीखी मीठी, कौन से मूवी है वो, देखे होगे, अब भी ठीक किए देता हूँ। कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो मेजर चीज होती है आपकी बॉडी में वो कॉन्फिडेंस होती है। उस बंदे का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि देखो वो बुलडोजर बनाने चला जाता है, कुछ बना नहीं पाता, बिगाड़ देता, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है उसके अंदर।
तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे अब बोलेंगे भैया आप गलत बता रहे हो कि बनाया भी ना पाए और कॉन्फिडेंस, भाई तो कॉन्फिडेंस रहेगा तभी तो तुम ट्राई करोगे एटलीस्ट। हो सकता है बाद में जाके वो सीख गया हो बुलडोजर बनाना, है ना, अब भी ठीक किए देता हूँ बोलता रहता है वो। चलो, तो ये वाली बातें सबको समझ में आ गई। अब चौथा केस भाई एट, चलो अब किसको किसको अंतर समझ में आ रहा है, कोई पैटर्न क्या समझ में आ रहा है आपको, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे हम ऑब्जेक्ट को लाते जा रहे हैं इन्फिनिटी से तो हमारा इमेज क्या हो रहा है, शिफ्ट होते जा रहा है। कैसे कैसे पता चल रहा है, क्या किसी को पता चला, किसी को बिल्कुल पता चलना भी चाहिए कि जब आप इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बना था यहाँ पे, अब जैसे थोड़ा सा बियॉन्ड सी लेके आए थे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट लेके आए थे तो ये दोनों के बीच में बना था, साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई। अब जैसे 2F1 पे लेके आए हो भैया तो यहाँ पे भी यहाँ इमेज, मतलब इमेज क्या होती है, फोकस से शिफ्ट करती है। और एक बात अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट इज पॉसिबल टू फॉर्म द इमेज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, है ना, फोकस ऑफ सेकेंड ऑफ स्फीयर, तो आप क्या बोलोगे कि ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में इमेज बनाना पॉसिबल है क्या कॉन्वेक्स के लिए। जो बच्चा अगर बोलेगा यस तो भाई तुम गधा हो, ठीक है, वो काम नहीं करते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं सीरियस, तो तुम पढ़ाई करो, अपना दिमाग घर पे मत रख के आना, ठीक है। सबसे दूर जब रखे थे भाई तो सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस मिली थी वो कहाँ मिली थी, फोकस पे। अब तुम ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास ले आते हो मेरे मुन्ना, ऐसे वैसे आपकी ऑब्जेक्ट की इमेज क्या होती है, दूर भागती है फोकस से, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल्स क्या होगा, ये फोकल लेंथ होगी, ठीक है, एफ, स्मॉल एफ। समझ में आई बात। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई तुमसे एनटीएससी में, ये मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, ठीक है। तो इसके लिए प्रिपेयर फॉर दिस। ग्रेट, चलो अब इसकी बात करते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा अब सेंटर ऑफ पहले हमने रखा था इन्फिनिटी पे, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था हमारा, फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया यहाँ पे रखा हमने, फिर थोड़ा सा शिफ्ट किया यहाँ पे रखा हमने, समझ पा रहे हो, फिर थोड़ा सा और शिफ्ट करके यहाँ पे रख दिया हमने, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन 2F1 एंड F1, बहुत बढ़िया। तो आपसे क्या क्या बातें बार बार पूछी जाती हैं, पोजीशन ऑफ इमेज, तो लाइट रे जितनी आप जानते हो, मैं देखो अब क्या करना है भाई, अब मत बनाओ, ठीक है, देखो मत, वीडियो पॉज करो तुरंत मेरे भाई, वीडियो पॉज करो, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस बनाओ और खुद से ऑब्जेक्ट को प्लेस करके इमेज बनाओ। जब तक 4 से 5 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं खेल समझ में आएगा, तो प्रैक्टिस तो करना बनता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं भाई मैं, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात करनी है भाई साइज ऑफ इमेज की, चलिए भैया ये वाली बात कर लेंगे हम, और इसके बाद वाली बात जो बचती है वो नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। आई होप यार काफ़ी किनारे लिख रहा हूँ मैं, ये गलती बार बार नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। इतिहास की दूसरी गलती मैं दोहरा रहा हूँ आज, तो जो बच्चे सोशल पढ़ते होंगे उनको मेरे बारे में पता होगा कि मैं कौन था। चलो तुम लोग का एक हिस्ट्री का नॉलेज भी चेक कर लेते हैं भाई। यू नो माई नेम, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नाम है भाई कुणाल। इतिहास में बताओ मैं कहाँ लाइक करता हूँ, ठीक है, मैं था, ऐसा नहीं तो मैं था, तुम खोजोगे तो मैं मिल जाऊंगा। इतिहास में मैं कहीं लाई तो करता था, ठीक है, और अच्छे खानदान से था भाई, तुम्हें पता होना चाहिए, काफ़ी तुम्हारा भाई बहुत अच्छे खानदान से था, ठीक है। तो उस जमाने में जो मेरे फादर थे भाई वो बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन हैं, तुम लोग जानते होगे उनको शायद। तो इट्स योर वर्क कि आप मुझे इतिहास में खोजोगे, ठीक है, मुझे हिस्ट्री में खोज के दिखाओगे, हिस्ट्री में, ठीक है, हिस्ट्री में खोज के दिखाना, तब मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ था, ठीक है। चलो मैं था, ऐसा मत बोलना कि मैं नहीं था। पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड 2F2, बहुत बढ़िया, बियॉन्ड 2F2, ग्रेट, क्लियर। अब साइज ऑफ इमेज एनलार्ज बनेगी, क्या बनेगी, एनलार्ज। आपने ये वाला छोटा सा लिया था मार्कर, जितना भी हाइट नहीं था, दिख रही होगी आपको, सॉरी नहीं दिख रही है, इट्स माय फॉल्ट। देख लो ये वाला ऑब्जेक्ट था आपका, ये मार्कर से भी छोटा है, बट ये वाला इमेज क्या बन रहा है, मार्कर से भी बड़ा बन रहा है ना।
तो भाई बोलो 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 बोलो, इनलार्ज। बहुत बढ़िया। तो नेचर ऑफ इमेज, फिर से ये तो कॉमन है भाई, ये बोल रहा है कि मैं तो फिक्स हूँ, ठीक है। तो नेचर, यहाँ बच्चे क्या बोल सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज भी लाइक आई विल नॉट चेंज, इट्स योर ड्यूटी कि आप दूसरे को चेंज करो, मैं तो फिक्स रहूंगा। मैंने भाई पेमेंट दे रखी है 5 साल की, समझ में आई बात। तो उसने पेमेंट दे रखी है, वो नहीं चेंज करेगा अपने आप को। चलो अब देखो, इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड सी ले आए, बियॉन्ड 2F1, फिर बीच में ले आए, अब कहाँ खिसका के ला दिए भाई। तुम तो बड़े जादूगर हो, हैवी ड्राइवर हो भाई। तुम ऑब्जेक्ट को एकदम खींचते जा रहे हो, इधर की तरफ खींचते जा रहे हो, इधर की तरफ खींचते जा रहे हो। तो इमेज भी पहले यहाँ बनी थी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी, फिर यहाँ बनी। अब देखो कहाँ बनती है, अब देखो कहाँ बनती है भाई, ठीक है। अब कहाँ बनती है, चलो ये भी देख लेते हैं। एक बच्चा, मैं किशन सर की लाइव क्लास देख रहा था एक दिन, वो लाइन नेवर इंटरसेक्ट वाली बात हो रही थी। तो भाई ये इंटरसेक्ट नहीं करती, हम जस्ट एज्यूमिंग करते हैं कि मीट कर रही होगी, तो ये कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अगर पैरेलल लाइट रे है तो दिमाग में ये डालो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट, होगी नॉट हो रही है। समझ में आई बात, दोनों में अंतर है। टेंस भी पढ़ते हो साथ साथ तो तुमको पता होना चाहिए, हो रही है दैट इज प्रेजेंट टेंस, बट होगी दैट इज फ्यूचर टेंस। तो आप एजम्पशन ले रहे हो, एजम्पशन और प्रेजेंट में जीना सीखो, ठीक है। एजम्पशन करना सीखो, प्रेजेंट में जीना सीखो। चलो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, F1 पे रखा है। चलो बात जो करनी है हमें, क्या करनी है, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करनी है। हम करेंगे भी इसकी बात, जिसको नहीं करनी है वो दूसरे किसी को फ़ोन मिला ले, मुझसे बात नहीं करनी है भाई। तो साइज ऑफ इमेज ये होगी। अब नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी ये भी देख लेते हैं। चलो मुन्ना फटाफट से शुरू हो जाओ सारे लोग, चलो बोलो। अब तुम लोग के आंसर मैं लिखते जाऊंगा यहाँ पे। पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। तो ये वाला केस क्या हुआ, सिमिलर हुआ कि अगर इन्फिनिटी पे रखे थे तो फोकस पे बन रही थी, हम फोकस पे रख रहे हैं तब तो भैया आप जादू कर दिए। आप बोले कि इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बनाएंगे, अब फोकस पे रख दिए तो इन्फिनिटी पे जा रही है। तो ये तो मेरे साथ खेल हो गया कि भैया जैसे मैंने बोला कि अपने दोस्त को चलो मैं तुमको टॉफ़ी खिलाऊंगा, मैंने नहीं खिलाया तो उसने अगली बार क्या किया कि भाई चलो मैं तुमको बर्गर खिला के लाता हूँ, तो तुम्हारे मुंह में पानी आ गया, फिर उसने भी वही सेम धोखा दे दिया तुम्हें। तो बात वही, जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज बन जाएगा फोकस पे, और फोकस पे रखोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो बट समझ रहे ना, जैसे को तैसा वाली कहानी। चलो काफ़ी एक्टिव हो यार तुम लोग, है ना, काफ़ी एक्टिव हो। तो चलो साइज ऑफ इमेज की बात करते हैं भाई। तो समझ जाओ यहाँ नहीं बन रही है इतनी बड़ी, यहाँ नहीं बन रही इतनी बड़ी, यहाँ नहीं, तो कितनी बड़ी बन रही होगी, बहुत ही बड़ी बन रही होगी, दैट इज हाईली एनलार्ज। समझे, मतलब लार्ज बन रही है ऑब्जेक्ट से, बहुत ही बड़ी, हाईली एनलार्ज, ठीक है, बन रही है इन्फिनिटी पे। कितनी बड़ी बन रही है, हाईली एनलार्ज। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, फिर से होगी रियल, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली उधर ही तो है, राइट में, ठीक है। चलो एक बात जो नोटिस करने वाली है दैट इज कि भाई जब हम मिरर पढ़ते थे, तो मिरर के केस में क्या होता था कि उस केस में जब लाइट रे हमारी लेफ्ट की तरफ इमेज बनाती थी तब हम रियल बोलते थे। बट मुन्ना तुम अब लेंस पढ़ रहे हो, तो लेंस में जब राइट की तरफ इमेज बनेगी तो वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड जब भी वो राइट साइड इमेज बनेगी, ये वाली याद कर लेना कि लेंस के केस में राइट बनाना है तो राइट फॉर रियल, है ना, आर से रियल, आर से राइट, तो राइट में इमेज बनेगी तो रियल बनेगी, और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनती है, दैट इज ट्रू, ठीक है, यूनिवर्सल केस। चलो फटाफट, है ना, शुरू हो जाओ भाई। अगली कहानी एक है और आपके पास, ये वाली कहानी कि जब ऑब्जेक्ट आपका, और एक कहानी तो खेल सकते हैं हम, दैट इज कि फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में भैया अगर ऑब्जेक्ट रख दें देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज। चलो तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी। चलो फिर से ए गायब है, यहाँ पे मेंशन है, दैट इज ए मिसिंग है, ठीक है। साइज ऑफ इमेज यहाँ मिसिंग नहीं होगा भाई, इट्स माय प्रॉमिस।
और नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ भाई फटाफट, है ना, बोलना न पड़े यार तुमको, बस हम बोल दें भैया यहाँ ला दिए तुम। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, निकल के मारूंगा तुम लोग अगर ये काम नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं दोगे अगर नहीं करोगे भाई मेहनत तो वाली गलती मत करो। फिर से क्या करना है तुम्हें, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना के पूरी इमेज फॉर्मेशन खुद से कर लो, बस सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो भैया हमें बेसिक रूल पता है, पैरेलल जाएगा फोकस से पास करेगा, ये जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, और अब तुमको कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइट रे मीट ही नहीं करेगी। अब देखो समझो बात को, जब पैरेलल जा रही थी दोनों तब हम बोल रहे थे कहीं ना कहीं ये मिल रही होगी, कहाँ, इन्फिनिटी पे। अब बताओ जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, हमेशा दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ ही रही है, समझ में आई बात। ये केस क्या है, आप देख रहे हो ना, दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे डिस्टेंस था अगर D1 और यहाँ पे डिस्टेंस था D2 और यहाँ पे अगर डिस्टेंस था D3, तो हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है डिस्टेंस। आप बोलोगे D3 विल ग्रेटर देन D2 देन ग्रेटर देन D1, तो डिस्टेंस तो आपकी लाइन के बीच की बढ़ती जा रही है। अगर बढ़ती जा रही तो दोनों एक दूसरे को कट ही नहीं करेगी कहीं पे, तो आप क्या बोलोगे कि ये कहीं पीछे कट कर रही होंगी, क्योंकि रियल इमेज तो पॉसिबल नहीं है। जब भी एक दूसरे को लाइट रे आपकी नहीं कट कर रही होंगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कट करने की, देन इन दैट केस आप क्या बोलोगे कि लाइट रे कहीं पीछे कट कर रही होगी। चलो रियली नहीं कट करिए, वर्चुअली कट करा के देख लेते हैं। वर्चुअल के लिए लाइट रे को आप जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट हो उसको क्या करोगे, आप पीछे की तरफ खींचोगे। ठीक है, किसको, रिफ्लेक्टेड लाइट हो या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट, समझ में आई बात। चलो तो यहाँ पे ये कट गई और इमेज कहाँ बन गई, बिटवीन 2F1 एंड 2F। ठीक है, तो इसको लिख लो, किस पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, बिटवीन 2F1 एंड F1, समझ में आई बात। साइज ऑफ इमेज फिर से हाईली एनलार्ज, ठीक है, बड़ी बनेगी, समझ में आई बात। अब नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। आपको दिख रहा होगा कि डैश वाली लाइन कट करके इमेज की फॉर्मेशन कर रही है और इमेज आपका सीधा ही मिल रहा है, दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है भाई, चलो अब ये वाली कहानी खुद से शुरू करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, शुरू करो। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा भाई कि पहला केस कॉनकेव लेंस की अब बात कर रहे हैं, तो हम फिर से करेंगे किसकी, पोजीशन ऑफ इमेज की, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी पता है कहाँ रखा हुआ है। साइज ऑफ इमेज की बात फिर से कर लेंगे हम, और नेचर की भी बात कर लेंगे हम, नेचर ऑफ इमेज। समझ में आया क्या, है ना। ऑब्जेक्ट रखा था इन्फिनिटी पे, लाइट हमेशा पैरेलल आती है इन्फिनिटी से, ये केस हमको पता है। और पैरेलल आएगी तो वो कट करके जाएगी, पैरेलल अपोजिट चली जाएगी, वो कट कर रही होगी कहाँ, वर्चुअली। कहाँ पे भाई, वर्चुअली कट कर रही होगी आपकी फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट F1, और साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, या फिर पॉइंट साइज बोल सकते हो, हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज। बहुत बढ़िया। चलो नेचर ऑफ इमेज की बात करो तो लाइट रे रियल नहीं कट कर रही है, डैश लाइन, ये रियल लाइन एक दूसरे से दूर जा रही थी, तो हम बोलेंगे ये कहीं पीछे कट कर रही होंगी, जो कि वर्चुअल पॉइंट होगा। तो वर्चुअल पॉइंट है तो इमेज भी क्या होगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल के साथ हमेशा पेयर आता है आपका इरेक्ट का। क्या इतना फास्ट सही है, बिल्कुल सही है। चलो बिल्कुल सही है भाई। चलो आगे वाली केस की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, आपकी वीडियो फास्ट हो चुकी है, इसको ट्राई कर सकते हो आप। ऑब्जेक्ट केप्ट एट सम फाइनाइट डिस्टेंस, तो यहाँ पे दो ही केस आते हैं भाई, एक तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो या फिर कुछ फाइनाइट डिस्टेंस हो। ठीक है, चलो समझ जाओ भाई कि कहीं आपने रखा है फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, ये भी बात कर लेंगे। नेचर की भी बात कर लेंगे, नेचर क्या होगा इमेज का, और बात कर लेंगे साइज ऑफ इमेज की। किसी को कोई दिक्कत परेशानी
अपना वीडियो स्लो कर सकते हो, क्यों फास्ट करके देख रहे हो। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है भाई आपकी, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो नेचर क्या है, वर्चुअल। एक जो यूनिवर्सल केस होगा वो मैं बता दूंगा लास्ट में, एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। चलो साइज ऑफ इमेज क्या है, डिमिनिश्ड, हमेशा छोटी ही बनती है इस केस में, ठीक है मुन्ना। चलो लिख लो कि जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, वो सिमिलरिटी शो करता है आपका किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। क्यों, यहाँ पे भी आपने 6 केसेस पढ़े थे, 6 केसेस पढ़े थे इमेज फॉर्मेशन की। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे भी 6 केसेस होते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड नेचर ऑफ इमेज, यहाँ पे भी मिलता है मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और इमेज की साइज की बात करें तो बस इन्हीं 2 केसेस में ही बढ़ सकती हैं। मिरर की बात करोगे तो सिर्फ कॉनकेव मिरर, और लेंस की बात करोगे तो कॉन्वेक्स लेंस में ही साइज ऑफ इमेज विल बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन सम केसेस, ओके। कुछ केसेस में ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि साइज ऑफ इमेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। कौन सी, ये लिख लेना भाई, साइज ऑफ इमेज मे बी ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये किस केस में होती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दोनों के केस में। मिरर है तो कॉनकेव, अगर लेंस है तो कॉन्वेक्स, अदरवाइज आपकी जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो हमेशा छोटी होगी। तो कुछ तो क्वेश्चंस आप ऐसे ही छाट सकते हो, काफी बच्चों ने ये काम किया है, ठीक है। चलो तो आप सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटीज में यहां लिख दे रहा हूं, सिमिलरिटीज कि भाई एक केस में ही बस क्या होता है आपका वर्चुअल इमेज बनता है, दोनों में, दैट इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल या फिर फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। चलो एनर्जी आ गई भाई, पानी पी लिया है ना। चलो ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं भाई दूसरा कि वो दोनों भी शो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कौन कौन से, कॉन्वेक्स मिरर, लिख लेना कहीं अच्छे से क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये सिमिलरिटी शो करता है किससे, कॉनकेव लेंस से, ठीक है, कॉनकेव लेंस से भाई, बहुत बढ़िया। ये कॉनकेव लेंस से शो करता है बिहेवियर। इसमें सिर्फ 2 केसेस ही हमें पढ़ने होते हैं, 2 केसेस। पहला क्या, इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे। दूसरा केसेस एट फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, बस, इससे ज़्यादा केसेस नहीं पढ़ने हैं हमें, क्योंकि सबकी इमेज फॉर्मेशन सेम होगी। ऑब्जेक्ट बस खिसकता जाएगा कहाँ से, आपका फोकस से पोल की तरफ, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, ओके। चलो यहाँ पे भाई सिमिलरिटी क्या है, ये हमेशा वर्चुअल देता है और इरेक्ट देता है, वो भी क्या देगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज हर केस में आपको क्या मिलने वाली है, डिमिनिश्ड मिलने वाली है, ठीक है। हर केस में आपको साइज डिमिनिश्ड मिलने वाली है, स्मॉल मिलने वाली है। लिख लो यहाँ पे, स्मॉलर मिलेगी साइज ऑफ इमेज आपकी, ठीक है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइज ऑफ इमेज विल बी लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रेट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार, है ना, रट्टा मारो फटाफट। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या भाई। चलो अब एक बात और आती है, कौन सा लेंस कन्वर्जिंग होता है, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग होता है। इसके ऊपर किसको डाउट है मुझसे मिले और मार खाने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं किसकी, कन्वर्जिंग की, कन्वर्जिंग लेंस, ये पहला। एंड दूसरा क्या है भाई, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन किसको बोलते हैं, इसकी बात अभी फटाफट से शुरू करेंगे, बिना कुछ सोचे हम कर लेंगे बातें। दिस विल बी फोकस एंड दिस विल बी योर अनदर लेंस। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी कमज़ोर है, बट इतनी कमज़ोर नहीं कि मैं गधा हूँ। बहुत ही अच्छी मेरी ड्राइंग थी भाई, मैं आपकी फिगर भी बना सकता था। ये अगर लाइट रे आती हो पैरेलल तो ये क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है इस केस में। देखो कितना भद्दा बनाया हूँ, है ना, सॉरी लो। इस केस में अगर आती है लाइट रे तो ये क्या होती है, दूर की तरफ जाती है।
तो ये क्या कर रहा है, लाइट रे को ऐसे गई कन्वर्ज कर रहा है, अंदर की तरफ दबा रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, दूर की तरफ भगा रहा है। तो जो आपका कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस वो क्या होता है, डाइवर्जिंग, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज कन्वर्जिंग। बस मिरर के केस में उल्टा होता था, कॉनकेव मिरर क्या होता था, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर क्या होता था, डाइवर्जिंग। ठीक है, तो जस्ट उल्टी कहानी हो जाती है, ठीक है ना। चलो चलो चलो, अब थोड़ी सी कहानी अपने ऊपर लेते हैं, आगे की कहानी की बात करते हैं कि अब हम मिरर फॉर्मूला को भी शायद पढ़ लेते हैं इसके बाद। पहले साइन कन्वेंशन जैसे वहाँ था वैसे ही यहाँ है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, नीचे आओगे तो नेगेटिव होंगी। ऑप्टिकल सेंटर बस आपका रेफरेंस बदल जाता है कि वहाँ पे पोल था तो यहाँ पे रेफरेंस क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ से अगर राइट में जाते हो तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी मेजर करने के लिए, और इधर जाते हो तो नेगेटिव। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई आप अगर डिस्टेंस की बात करोगे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस हो या फिर इमेज के डिस्टेंस हो, तो आपका रेफरेंस जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, आप पहले स्केल कहाँ रखोगे, जैसे आप लेंथ नापने जाते हो तो गोला वाला चक्री वाला किसके पास है, वो जो मेजरिंग टेप होता है, तो आप एक पॉइंट फिक्स करते हो ना कि मैं यहाँ रखता हूँ, तो वो खींच के लेके जाता है, वहाँ नापता है। तो जो आप पहला पॉइंट फिक्स करते हो वो कहाँ होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर पे, इसको फर्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, फर्स्ट पॉइंट फॉर मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट की आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो कि आप यहाँ से शुरू कर रहे हो सारी कहानी मेजरिंग वाली, तो इस लाइन के ऊपर जाओगे हाइट नापने के लिए, तो बेसिक क्या हुआ, बेस ये हुआ, और डिस्टेंस नापने के लिए ये क्या होगा, बेस। ठीक है, इससे ज़्यादा कहानी यहाँ कुछ नहीं पढ़नी है आपको। चलो मेरे भाई, हम कूदते हैं आप लेंस फार्मूले पे। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, कौन सा, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है बिकॉज आपकी 7:30 बजे से क्लास है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। चलो, ये वाला मिरर फार्मूला होगा 1/v इज इक्वल टू 1/v माइनस दैट इज 1/f, 1/u दैट इज 1/f। अब इसको प्रूव कर लेते हैं फटाफट से, कोई बच्चा रोएगा नहीं, कोई धड़धड़ाएगा नहीं, कोई गेट नहीं खटखटाएगा। ठीक है, लग रहा है कोई भूत आया है। ठीक है, चलो, तो ये रही भाई ए बी ई में ऑब्जेक्ट रखी थी आपने, ये क्या है हमारी ऑब्जेक्ट है ना, ये पॉइंट हो गया बी पॉइंट, ये पॉइंट। तो एक ट्रायंगल मानते हैं, अगर इसको हम ओ बोलते हैं, ओ, ठीक है, तो एक तो ट्रायंगल आपका हो गया ये वाला, देखो यहाँ पे हमेशा सिमिलर ट्रायंगल से ही प्रॉब्लम्स बनती हैं, और एक ट्रायंगल हो गया आपका ये वाला। ठीक है, समझ में आ रही बात। इन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि अपोजिट एंगल है, कॉमन एंगल है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, आपके पास दो ट्रायंगल है, दोनों में से कॉमन क्या है, अगर कॉमन ट्रायंगल है तो दोनों की साइड का सेम साइड का रेशियो अपोजिट साइड के बराबर होता है। तो ये वाली दोनों की हाइट वाली लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, दैट इज हाइट ऑफ इमेज हो गया। और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, इमेज डिस्टेंस दैट इज यू, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, वी होगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो HO/HI आता है इस केस में वो क्या आता है, HO/HI, तो U/V आता है। ये नोट कर लेंगे बच्चे मेरे भाई, नोट कर ले। चल, दूसरी बात करते हैं भाई, इन ट्रायंगल ये वाली केस लेते हैं एक, ये दूसरे पेन से करते हैं भाई, दूसरे पेन से करते हैं, नाराज हो जाते हैं, ओसामा बिन लादेन बनने लगते हो तुम लोग। एक ट्रायंगल ये हुआ, और इसी का कॉमन ट्रायंगल, एक सेकेंड रुक जा बच्चा, ये हो गया। क्या वही ट्रायंगल है भाई, एक बार मुझे देख लेने दो। सॉरी, एक ट्रायंगल एंगल तो अब कॉमन होना चाहिए ना, ये वाला ट्रायंगल, सॉरी, ये ट्रायंगल। ठीक है, पहला ट्रायंगल ये था, तो पहला ट्रायंगल कौन सा था, ये था। अब दूसरा ट्रायंगल ये बन रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल ये। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट M है, तो इन ट्रायंगल O ऑप्टिकल सेंटर M एंड F2
एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश F2। अब इसमें ये लाइन तो सेम है, ये भी लाइन पैरेलल है, तो ये वाली हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर होगी ये वाली लेंथ, तो HO अपॉन HI ही होगा बिल्कुल, क्योंकि ये A डैश B डैश सेम है। तो ये वाले डिस्टेंस का रेशियो फिर ये वाले डिस्टेंस का रेशियो, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक F होगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, V माइनस F होगी। ठीक है, तो ये हो गई F अपॉन V माइनस F, और ये हो गई दूसरी और पहली सेम है क्या, ये भी HO अपॉन HI है, ये भी HO अपॉन HI है, तो हम सेम करके देख लेते हैं, दैट इज U बाई V, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको करो ये इसको करो, तो ठीक है। चलो एक छोटी सी भाई मिस्टेक है ना, उसको सुधार लेते हैं, ये वाली कि यहाँ आप जो U की वैल्यू लोगे, ठीक है, यहाँ पे भी ये साइन कन्वेंशन के साथ लोगे, ये भी साइन कन्वेंशन। तो मिरर में हम साइन कन्वेंशन नहीं लेते थे, बट यहाँ पे एक जो चीज़ आती है वो क्या, कि प्रूव करते समय भी आप क्या पुट करके प्रूव करोगे, दैट इज साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन पुट करके यूज करना है, क्योंकि U की वैल्यू आप इधर आ रहे हो, दैट विल बी निगेटिव, HI की वैल्यू भी नीचे जाते हो तो दैट विल बी निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, तो यहाँ पे जो ये आएगा आपका F अपॉन V माइनस F इज इक्वल टू माइनस U बाई V। ठीक है, तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, बस इतना चेंज आ जाएगा, आपका मिरर फार्मूला निकल जाएगा। सॉरी, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था इसके लिए। ठीक है, चलो हाँ, अब इसको करते हैं अलग। ठीक है भाई, चलो तो इधर करते हैं UV इज इक्वल टू, और क्या करना है हमें, UF माइनस VF। अब दोनों तरफ डिवाइड कर दो UVF से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो 1 बाई UVF से, दोनों साइड सेम से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, UV कट जाएगा, इधर F बच जाएगा, इस केस में UF कट जाएगा तो V बचेगा, इस केस में VF कट जाएगा तो U बचेगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला आएगा आफ्टर कटिंग पिटिंग वो क्या आएगा, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। और आपको जो भी चीज़ें पुट करनी है वो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन पुट करना होगा। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा अगर कि F क्या है, तो ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ फॉर लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ। V क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस, टेंशन मत लेना भाई, वो जो हमने U बाई V लिया है, साइन कन्वेंशन आपको इनिशियली पुट करने देना है। तो ये U क्या है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अरे भाई इंसान हूँ, थोड़ी बहुत तो भूल होती रहती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर में नहीं लेना होता है भाई, बट लेंस में आपको क्या है कि वो फॉर्मूला को लेना ही पड़ता है। ठीक है, चलो मैं पानी पी रहा हूँ भाई, तब तक आप लोग फटाफट शुरू हो जाओ। ठीक है, फटाफट शुरू हो जाओ, प्रूव करना। नहीं समझ में आया तो एक बार पढ़ लो अपने से। ठीक है, एक बार पढ़ लो भाई। चलो अब दूसरी बात जो हमें एक ज़रूरी बात समझनी है कि ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अब इसके केस में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्या क्या चीज़ें निगेटिव होंगी, दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमेशा मिरर फॉर्मूले में आपको पुट करना ही पड़ेगा। तो पहली बात V की करेंगे, दूसरी U की करेंगे और F की करेंगे, और इसके बाद हम पढ़ लेंगे मैग्नीफिकेशन, तब उसकी भी बात कर लेंगे। ये U हो गया और ये F हो गया। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में F हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब आपका जो फोकस होगा वो राइट साइड पे होगा, बिकॉज आपकी रियल इमेज कहाँ बनती है, राइट साइड पे, तो फोकस भी उधर ही बनेगा, क्योंकि फोकस पे इमेज बनता है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो दूसरी बात, U क्या होगा, नेगेटिव होगा हर केस में। U देखो क्या भाई, यूनिवर्सल है, वो हर केस में आपके लिए क्या होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी नेगेटिव होगा, बस एक चीज़ जो बदल जाएगी यहाँ पे वो दैट इज कि फोकस की वैल्यू भी यहाँ पे नेगेटिव हो जाती है, और V की वैल्यू क्या होती है, ये भी नेगेटिव हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, पॉजिटिव। क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक है, क्लियर है ना।
चलो दो दो क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे अगर ये निगेटिव है तो ये हमेशा कैसा देगा, वर्चुअल देगा एंड इरेक्ट देगा, ये याद कर लेना। ये हमेशा इमेज आपको वर्चुअल और इरेक्ट ही देगा, बट ये वाला क्या देगा, फर्दर केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड देता है, बट एक केस में ये वाले केस को फॉलो कर जाता है, फॉर ओनली वन केस, जब आप इमेज क्या करते हो, फोकस और। तो इसके लिए जो मेन फोकस होता है वो वहाँ होता है और इसके लिए जो मेन फोकस होता है वो यहाँ होता है। ये बातें याद कर लेना, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं भाई। अब किसकी बात करनी है, हमें एक प्रॉब्लम छोटा सा कर लेते हैं। फटाफट मुन्ना शुरू हो जाओ, फटाफट, ठीक है, बिना कुछ बोले शुरू हो जाओ। दिख तो रही है ना प्रॉब्लम, देख लो देख लो देख लो। लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ वैक्यूम एंटर्स वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर विल लाइट डायमेंशन, क्या वेलोसिटी बदल जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। आपने पढ़ा होगा कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, और यहाँ पे वी क्या है, मीडियम की वेलोसिटी, मीडियम में वेलोसिटी, समझ में आई बात। और सी क्या है, एयर में वेलोसिटी, बहुत बढ़िया भैया। चलो ऐसे देखो करोगे ना प्रॉब्लम्स को तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। फ्रीक्वेंसी आइडिया नहीं है, वेवलेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है, ये भी नहीं चेंज होता है। क्यों 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 क्योंकि वेवलेंथ आपकी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर स्पीड चेंज हो रही है आपकी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। सॉरी मैंने बोला नहीं चेंज होता, चेंज होता है। स्पीड भी चेंज होती है, आपकी स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। और हमने एक पढ़ा था v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा, और ये जैसे v बढ़ता है वैसे ही लेमडा बढ़ता है, बट आपकी जो कांस्टेंट फैक्टर होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपके सोर्स पे डिपेंड करता है, ना कि आपके मीडियम पे, ठीक है। वो पर सेकेंड जितनी वाइब्रेशंस कर रहा था वो उतनी ही करेगा। आपकी मीडियम चेंज करके ग्लास कर लो, या फिर वाटर कर लो, या फिर एयर में रखो, या फिर कहीं स्पेस में रख दो, कहीं पे भी रख दो, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है हमारी, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है भाई। जैसे कि तुम अगर हो, तुम्हारा नेचर अगर एंग्री वाला है तो वो तुम्हारा खुद का नेचर है, वो किसी और कोई और देख के इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो नॉर्मली जैसे बात करते आया है बचपन से वैसे ही बात करेगा। अगर वो अच्छे से प्यारे बच्चे की तरह बात करते आया है तो अगर वो गुस्सा होकर बात करेगा तो चप्पल पड़ जाएगी उसको, है ना। तो वो केस नहीं आप लोग के साथ। तो मीडियम में वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, और एज इट इज वेवलेंथ भी चेंज होती है, और वेवलेंथ अगर चेंज होती है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, ये दैट इज एम्पलीट्यूड। तो जो नहीं चेंज होता है दैट इज फ्रीक्वेंसी। क्या सारे बच्चे जवाब दे रहे थे, क्या सारे बच्चे जवाब दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं, फटाफट से कर लो, ठीक है। इसके बाद एक लेक्चर भाई और होगा लाइट का, आपका वन लेक्चर, जो कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले होंगे, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम आई होप हो गया है लगभग। मैग्निफिकेशन पढ़ लेंगे, ठीक है, एक लेक्चर और होगा। और क्या पढ़ेंगे, पावर पढ़ लेंगे, ठीक है, पावर पढ़ लेंगे, पावर ऑफ लेंसेज, कुछ कटिंग ऑफ लेंसेज भी पढ़ लेंगे, ठीक है, कटिंग ऑफ लेंसेज भी पढ़ लेंगे। तो जितनी आपके टॉपिक हैं वो सारी टॉपिक्स मैं करा दूंगा। बी रिलैक्स एंड कूल, ओके। अब जिसको ये फिगर नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज द फिगर, ये लाइट रे है, ये लाइट रे है, ये अपना नॉर्मल है, नॉर्मल चचा है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। ये क्या है, मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, और आपसे ये x एंगल दिया गया है और इसी x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर हो गया डायग्राम। बट एक चीज़, कुछ बच्चे अभी भी गधे की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, ऐसे लाइट रे जा रही है, मीडियम 1 से ही लाइट जा रही है आपकी, ठीक है, लाइट रे नीचे से जा रही है। गधा बस शुरू हो जाता है लगाने प्रॉब्लम को। ये नहीं देखोगे कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या अप्रोच रखना है, बस शुरू तो शुरू है। वो वाली कहानी मत रखो कि भैया हमें पेपर मिल गया एग्जाम में, बस हम शुरू लिखना, हमको पेपर की ज़रूरत नहीं। बस ये बता दीजिए सेक्शन में कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछा जाता है। जैसे एक पहला सेक्शन है तो पहले प्रॉब्लम में 2 ऑप्शन हैं आपके, मतलब ए और बी दोनों करने हैं, ठीक है।
तो बस तुम्हें क्वेश्चन पेपर की जरूरत ही नहीं, अब बस भैया आप मुझे क्वेश्चन पढ़ने का भी मौका नहीं चाहिए, बस मैं शुरू तो शुरू, अब रुकूंगा डायरेक्ट 3 घंटे बाद, तो वो गधा हुआ वाली काम मत करना पागल भाई। अपने से अच्छे से प्यारे बच्चे बन के, ठीक है, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चे बन के काम करना है हमें। हमने पढ़ रखा है कि जहां पे क्या होगा, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। और हम स्नेल्स लॉ कहाँ अप्लाई करेंगे, वहीं पे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ओके चलो, तो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मैं बैठा हूं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, पढ़ो। फिगर shows a ray of light as it travels from medium 1 to medium 2 if the refractive index of medium 1 with respect to medium 2 is √2/√3। ठीक है, चलो ठीक है, तो हमको गिवन क्या था, है ना, गिवन था हमको भाई, ये गलत था, ठीक है, μ1/μ2 गिवन था, क्या गिवन था, √2/√3 गिवन था। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं मेरे मुन्ना, तो ये μ1 इंटू साइन ऑफ x हो गया, और ये μ2 इंटू साइन ऑफ 45 डिग्री हो गया। क्यों, इस मीडियम का अगर μ1 था, इस मीडियम का μ2 था, तो r वाले में साइन r क्या है, 45 डिग्री, सॉरी, ठीक है 45 डिग्री, तो μ2 इंटू दिस, तो साइन ऑफ x क्या होगा, μ2/μ1 इंटू 1/√2, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी गिवन है, √3/√2 अगर हमें चाहिए, क्योंकि μ2/μ1 की वैल्यू हमें चाहिए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो भैया साइन ऑफ x क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से √3 हो गया, ये √2 हो गया, इंटू 1/√2 हो गया, और ये क्या आ गया, √3/2। तो गधा साइन x की वैल्यू किस केस में क्या होती है, √3/2, तो x की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री। क्लियर हो गई कि x की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया ना भाई। चलो, 2 प्रॉब्लम्स हैं, ये वाला प्रॉब्लम मैं करा देता हूं, बट इसके बाद वाली प्रॉब्लम आपको खुद से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए आपका, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो एयर का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, कांस्टेंट होता है। ग्लास का क्या होता है, ग्लास का होता है 1.5, और अगर वाटर की बात करें तो वाटर का होता है 1.33, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, लाइट को बेंड करने, ग्लास की। हाईली डेंस, सबसे ज़्यादा डेंस के फॉर्म में पूछोगे तो ये क्या होगा, ग्लास होगा, फिर वाटर होगा। डेंस के फॉर्म में पूछ रहे हैं भाई, डेंसर कौन सा होता है, ये फिर क्या होगा, एयर, ठीक है। इन तीनों में ये सीक्वेंस है, आप वहां से देख लो कि एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी स्मॉलेस्ट। तो साइन जो IC होता है वो क्या आता है हमारा, μ2/μ1 यही आता है। और लाइट रे कहाँ से जा रही है, यहाँ से अगर जा रही है तो ये जानी चाहिए थी, ये μ2 होता है, ये μ1 होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो हमें जो करना है वो डेंसर टू रेयरर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसे भी छाटते जाओ कि जो ज़्यादा डेंसर है, ग्लास वाटर टू ग्लास हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि रेयरर टू डेंसर हो रहा है, ये केस क्रिटिकल एंगल के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और किसी केस में है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जिसमें दोनों का रेशियो क्या होगा, रेशियो जितना कम होगा एंगल ऑफ क्रिटिकल उतना ही कम होगा, क्योंकि IC क्या है, साइन के टर्म में है, साइन IC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेशियो ऑफ μ2/μ1, ठीक है। μ2/μ1 के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रेशियो जितना कम होगा ये रेशियो उतना ही कम होगा। और वही पूछा गया है, साइन का IC हो या फिर IC हो, साइन सिमिलरली बढ़ता है, 0 से धीरे धीरे बढ़ता है एक लीनियर वे में, ठीक है। तो आप नीचे वाली क्वांटिटी को जितना बढ़ाते हो ऊपर वाली को कम करते हो, इट मीन्स आपकी जो सबसे हाईली डेंस्ड वाले को नीचे रखो, मतलब ग्लास को नीचे और एयर को ऊपर रखो, ठीक है। तो ग्लास टू एयर है क्या कोई, बिल्कुल है, ये वाला।
आपको क्या करना है, इसको कम करना है तो ऊपर वाले को कम वैल्यू रखनी होगी, नीचे वाले की ज़्यादा रखनी होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसकी भाई नीचे ग्लास की है, ग्लास की, और सबसे कम किसकी है, एयर की। तो ये वाली रेशियो सबसे कम किस केस में होगी, जब ग्लास टू एयर आप जाओगे, ग्लास टू एयर। ठीक है, तो साइन आई की वैल्यू जो होगी वो सबसे कम इसी केस में होगी। ठीक है, चलो एक प्रॉब्लम ये कर लो, एक प्रॉब्लम ये मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क। ठीक है, ये वाला भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये वाला करा देता हूँ, ये वाला आपके लिए होमवर्क है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, चलो शुरू करें भाई। ये वाला प्रॉब्लम ये तो कल पढ़ना। ठीक है, अ लेंस बिहेव एज ए कन्वर्जिंग लेंस इन एयर। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये कोई लेंस हमारा इस तरीके का। ठीक है, और जब ये क्या है, मीडियम एयर है, ये इसका क्या है, मीडियम है, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। बट अब बोला जा रहा है कि जब ये वाटर में प्लेस कर दिया जा रहा है, ठीक है, ये है मीडियम और ये है वाटर, उसी मीडियम का बस हमें पता लगाना है, तब ये कैसा बिहेव कर रहा है, डाइवर्जिंग। ठीक है, चलिए भैया हम देखो तुक्का नहीं मारेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज मूव करेंगे। ठीक है, तुक्का नहीं भाई। अब लाइट रे आती है, अगर लाइट रे इधर की तरफ बेंड हो, फिर इधर की तरफ बेंड हो, तभी ये कन्वर्जिंग होगी, और लाइट रे अगर इधर की तरफ बेंड होगी तभी ये क्या होगी, डाइवर्जिंग होगी। तो अगर स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हो, ये सरफेस पे नॉर्मल अगर ये होता है, तो ये अगर डेंसर होगा इसके रिस्पेक्ट में, एयर का क्या होता है, 1 होता है, 1.0, तो इसको क्या होना होगा, डेंसर। बट इस केस में ये अगर क्या है भाई आपका वाटर, और इसको क्या होना होगा, रेयरर। ठीक है, तो ऐसा केस, ऐसा ऑब्जेक्ट लो जो कि वाटर से क्या हो, रेयरर हो, और एयर से डेंसर हो। ठीक है, एयर से डेंसर होना चाहिए और वाटर से रेयरर, क्योंकि आप रेयर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग मैंने बता रखा है। अगर आपको कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस की बाउंड्री वाली केस याद है आपको कि अब बाउंड्री पे कैसे रिफ्रैक्शन होता था, क्या याद है, क्या याद है? अगर याद है तो मेरे भाई आप बिना कहे क्वेश्चन को समझ जाओगे, अगर नहीं याद है तो जाके कल वाली वीडियो देख के आओ, उसमें मैंने बता रखा है कि सरफेस पे कैसे होती है आपकी। ठीक है, चलो, है ना। तो आप बोलोगे कि एयर की क्या होती है, 1 होती है, यूनिटी क्या होती है, बेसिकली 1, तो 1 से ज़्यादा, और वाटर की क्या होती है, 1.3, तो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए बट 1.3 से कम। तो ये कौन सा केस है, थर्ड वाला केस। ठीक है, बाकी देखो इसमें 1 है, 1 तो मिल जाएगा, बट ये क्या ग्लास से रेयरर होगा, अरे एयर से डेंसर होगा, नहीं, दोनों सेम मीडियम है। 1.3 है तो क्या वाटर से, वाटर का कितना होता है, 1.3, तो 1.3 से कम होना पड़ेगा तभी तो रेयरर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल भैया, यहाँ पे मेरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था तो 1 से ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि डेंसर होना है, यहाँ पे रेयरर होना है तो 1.3 से कम होना पड़ेगा। तो उस केस में कोई वही पॉसिबिलिटी है जो इस बीच में लाई करेगा। तो ठीक है भैया, क्लियर हो गया मेरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, फटाफट कर लेना, पढ़ाई करते रहो यार, मस्त एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा है, कोई भी प्रॉब्लम होगी क्लियर करते हुए चलेंगे, बस टेंशन नहीं लेना तुम्हें। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। आई होप यार सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई हो पूछ लो। ठीक है बाबू, पूछ लो। चलो फटाफट से पढ़ाई करते रहो, प्रॉब्लम को ट्राई करो और समझो कि किस में बड़ी इमेज बनती है, किस में छोटी। थोड़ी सी मैं अलग लेवल की प्रॉब्लम देता हूँ आपको, मिक्स्ड प्रॉब्लम देता हूँ।